हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे हाईलाइट करना। घर पर ही हाईलाइट हम कैसे कर सकते हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे कि घर पर आप इजीली कैसे प्रीलाइटनिंग कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। आपको पार्लर पर जाकर हाईलाइट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने अपने बालों को हेयर वॉश करना है। जो भी हम केमिकल कोई भी यूज़ करते हैं हेयर्स पे, कलर्स करते हैं, डाई करते हैं या कोई भी रूट टचअप करते हैं या कोई भी केमिकल का काम करवाते हैं, तो हमने अपने बालों को अच्छे से वॉश जरूरी करना होता है। ये मस्ट है, इसे हम नहीं अवॉइड कर सकते। तो सबसे पहले हमने अपने बालों को अच्छे से हेयर वॉश करना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद ही हम अपने प्रोसीजर को शुरू करेंगे, क्योंकि हाईलाइट करने के लिए हम अपने बालों को अच्छे से वॉश होगा और ड्रायर होगा, तभी हमारा काम आगे का शुरू होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने क्लाइंट के बालों को ऊपर से क्राउन एरिया को क्लचर की हेल्प से टक कर दूंगी, क्योंकि मुझे बाद में दिक्कत नहीं करेंगे। आपको बैक साइड वाले एरिया पे करनी है, बैक से दिखे और फ्रंट का दिखे। तो मेरे क्लाइंट को यही स्टाइल चाहिए था, तो मैं बैक वाले एरिया से कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये वाला स्टिक्स का कर रही हूँ, जिसमें नंबर 2 था। इसमें नंबर 2 ब्लोन, इसमें पाउडर और डेवलपर मिल जाता है। इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको ध्यान रहे कि आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गांठ रहते तो आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। बिल्कुल इक्वल पेस्ट बन जाता है। ये पेस्ट आपको अच्छे से ब्लेंड करके ही रेडी करना है। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लेयर्स निकाली है, और लेयर्स निकालने के बाद ही फॉइल पेपर लगा कर उसके अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। अच्छे से बालों को स्मूथ कर देना है। तो कोई भी बाल ऊपर या नीचे से नहीं रहना चाहिए। हर तरह से आपको ये पेस्ट लगाना है। उसके बाद फॉइल पेपर को रैप कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कॉम की हेल्प से लेयर्स को निकाल रही हूँ। उसके बाद हल्का सा बैक करूँगी, जिससे कि जो रफ बाल होंगे वो पीछे चल जाएंगे, छोटे छोटे बाल जो रह जाते हैं। फिर आपको अच्छे से पेस्ट करना है, इसको ब्लेंडिंग करनी है। ध्यान रहे आपको जो ऊपर से आधा इंच छोड़कर ही पेस्ट को लगाना है, रूट से नहीं लगाना है। अगर आप रूट से लगाएंगे तो आपके रूट से जो है बाल वीक हो जाएंगे, तो जड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपको रूट से नहीं लगाना है, हाफ इंच छोड़कर ही आपको ये प्रोडक्ट अप्लाई करना है बालों पे। और अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से फॉइल पेपर को दोबारा से रैप करना है। इसी तरह से फिनिशिंग करनी है, और ध्यान रहे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ऐसे ही सारा प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। प्री लाइटनिंग या हाईलाइट करने के लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह से आपको हाईलाइट करना आता है तो यही सेम प्रोसीजर, पूरी प्रोसीजर में यही अप्लाई करूँगी। इसी तरह से ही करना है। बट आपको ध्यान एक बात का रखना है कि आपको ध्यान रहे कि अगर आपके बाल ठीक हैं तो आप उसमें टाइम दे सकते हैं, आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं। अगर आपके बाल वर्जन है, बिल्कुल पतला बाल है, बिल्कुल नॉर्मल बेबी हेयर है, जैसा आप देखते हैं बच्चों के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर वो वाले हेयर्स हैं तो आपको बहुत जल्दी चेक करना पड़ेगा कि आपकी प्रीलाइट हो गई है या नहीं हुई है। अगर ठीक है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बेबी हेयर है और बिल्कुल पतला बाल है, आप देख सकते हैं उसमें चेक करके कि एक बाल को लेके आप देख सकते हैं उसकी बिल्कुल पतला हेयर है और उसका बहुत जल्दी टूट जाता है, तो बेबी हेयर है बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें आप टाइम नहीं दे सकते। आपको प्रोसीजर को बीच में छोड़कर ही जो आपने फर्स्ट लेयर लगाई थी उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो हो गया तो आप उसमें स्प्रे की हेल्प से पानी लगाकर उसको प्रोसीजर को वहीं रोक सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाकी लेयर्स होती रहेंगी, वो लेयर्स रुक जाएगी, आपको पूरा हेड वॉश करने की भी नीड नहीं होगी। देखा आपने कि मैंने ऊपर वाले एरिया से बाल निकाले थे और फिर सेम प्रोसीजर वही रिपीट करूँ। इससे क्या होता है कि हमारे बैक एरिया से सारे ऐसे लेयर्स लगते हैं कि हमारा पूरा एरिया ग्लोबल हाईलाइट हुई हुई है, हमें पूरा हेड हाईलाइट नहीं करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्राउन वाले नीचे वाले एरिया से किए थे, अब मैं ऊपर वाले एरिया से कर रही हूँ। ऐसे सेम प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद में बीच बीच में अपनी जो लेयर्स मैंने नीचे की थी वो मैं अपनी चेक भी कर रही हूँ बीच बीच में कि मेरी हो गई है वो नहीं। लेकिन आपको मैंने इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन आप फिर भी अपने जब करने लगेंगे तो आप बीच में चेक कर सकते हैं। रैप को खोलकर फॉइल पेपर जो लगाया हमने उसको खोलकर आप देख सकते हैं कि आपके बालों का कलर चेंज हो गया या नहीं। अगर वो हो गया तो आप उसमें हल्का सा पानी लगा देंगे और टॉवल से जो आपका वेस्ट कपड़ा होगा उससे साफ कर देंगे, तो आपका जो लेयर का काम होगा वो रुक जाएगा, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा। अगर आप उसमें पानी नहीं लगाएंगे तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जितना आपको चाहिए उतना कलर आपको लेने के बाद आप उसको अच्छे से हल्का सा पानी लगा कर उस काम को रोक सकते हैं। अगली लेयर इतनी होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी फ्रंट वाली लेयर जो हम पार्टीशन करते हैं बीच की मांग निकाल कर, तो मैं उस लेयर को कर रही थी। इस साइड में भी मैंने 4 लेयर्स निकाली थी, परले साइड भी मैंने 4 लेयर निकाली थी। अगर हमें फ्रंट से लुक देना होगा तो हम ऊपर से देख सकते हैं, अगर बैक से देना तो बैक में तो सारी नज़र आएंगी ही आएंगी।
आपको बस इसी बात का ध्यान रखना, अगर आप घर पे करने की सोच रहे हैं तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको बस घर पर करते हुए कि अपने बालों में एक एक लेयर को अच्छे से चेक करते रहना। जो आपने पहले की थी लेयर्स, उस लेयर्स को खोलकर आपको चेक करना होगा कि ये लेयर्स हो गई या नहीं। नॉर्मल इसमें टाइम 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसा होता है कि काम को करते करते ज़्यादा टाइम लग जाता है, हम चेक करना भूल जाते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको जो पहली लेयर आपने की, अगर आपको टाइम ज़्यादा हो गया है तो आपको 10 मिनट बाद चेक करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये 10 मिनट ही मोस्टली लगते हैं अगर पतला बाल होगा तो। आपको चेक करते रहना चाहिए। अगर वो लेयर हो गई तो उसमें आपको पानी लगा कर उस काम को रोक देना चाहिए। जैसा कि मैं चेक कर रही हूँ, इसमें मेरे को लगा था कि हल्का सा हो रहा है, तो मैं आपका कलर को चेक कर रही हूँ अच्छे से। दोबारा अगर इस लेयर्स में टाइम भी लग रहा है तो आप उसको अच्छे से खोल के दोबारा से ब्लेंड कर सकते हैं। जैसा कि ये लेयर आप देख रहे हैं इसमें हो गया है काम। इसको मैं चेक करके क्लाइंट को दिखा रही थी कि उसको यही शेड चाहिए, यहीं से लाइट चाहिए। अब इसको हम जितना टाइम रखेंगे उतना लाइट होता जाएगा। धीरे धीरे इसका कलर पहले डार्क ब्राउन होगा, फिर इसका गोल्डन ब्राउन होगा, इसके बाद इसका लाइट होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप क्लाइंट को चाहिए आप वैसे इसमें शेड दे सकते हैं। जो लेयर आपको लगे कि इसमें टाइम लग रहा है, आपका बाकी काम हो गया, वो लेयर रह गई है, तो उसको आप अच्छे से ब्लेंडिंग करके थोड़ा सा प्रोडक्ट और लगा के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं बहुत जल्दी। अब मैंने इसको 5 या 6 मिनट रोक दिया, क्योंकि मैंने सारी लेयर्स चेक कर ली थी खोल के। अब मैं इसको 5 या 6 मिनट रोक दूंगी, उसके बाद मैं चेक करना दोबारा से शुरू करूंगी। लेकिन आपको ये नहीं कि आप छोड़ के इसके चले जाओ और ये अपने आप होता रहे अपने आप, तो ये सारे बाल ही रिमूव कर देगा हेयर से, हेड से, और आप फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है। काम करते करते आपको यही काम पहले कंप्लीट करना, फिर अपने किसी काम में लगिए। आपको इसी तरह से बार बार चेक करते रहना है। चेक करते करते आपको पता चल जाएगा कि ये बाल हो चुका है या नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे मैं इस तरह से मैंने सारे लेयर्स कर ली थी। इसको अच्छे से एक एक लेयर को उतार के अपने टॉवल के हेल्प से ऊपर स्प्रे किया था और फिर उस टॉवल से साफ़ कर दी थी। वो लेयर सारी हो चुकी हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर इसी तरह से मैंने एक एक लेयर निकाली है और टॉवल से साफ़ करके ऊपर पानी लगा के इस काम को एक इस लेयर को छोड़ दिया था, क्योंकि ये लेयर हो चुकी थी। ऐसे ही आपको चेक करते रहना। जो जो लेयर आपको लगे कि वो हो चुकी है, टॉवल पे फॉइल पेपर को खोलकर उस पर स्प्रे कर देना और उस टॉवल से अच्छे से केमिकल को बाहर निकाल देना है। आपको पूरा हेड वॉश अभी करने की जरूरत नहीं। जब आपके सारे लेयर्स हो जाए तो आप ऐसे अच्छे से हेड वॉश कर सकते हैं। आपको पूरी लेयर्स कंप्लीट होने के बाद ही हेड वॉश कर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं एक एक लेयर को अच्छे से चेक कर रही हूँ। किसी लेयर्स में मुझे लग रहा है कि इसमें काम रहता तो मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर देती हूँ, और जो लेयर मेरी हो चुकी है उसे मैं टॉवल नीचे रखकर ऊपर फॉइल पेपर खोलकर उस पर स्प्रे कर देती हूँ पानी का, और वो लेयर क्लीन कर देती हूँ टॉवल की हेल्प से। तो आप इसी तरह से आप भी घर पर चेक कर सकते हैं और उसे अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। आपकी अच्छी सी हाईलाइट हो जाएगी। सेम प्रोसीजर आपको यही करना है। आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसमें आप इसमें एक चीज़ हो रहा है, अगर इसमें आप फैशन शेड भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें अच्छे से फैशन शेड भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारा इस प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है। इसे प्री लाइटनिंग कहते हैं, इसे हाईलाइट भी कहते हैं। कई लोग इसे सिर्फ यही करा के ही अपना काम चला लेते हैं, लेकिन कई लोग इसमें फैशन शेड को भी अप्लाई करवाते हैं, फिल करवाते हैं। तो आप कोई भी जो आप फैशन शेड करना चाहते हैं वो वाली ट्यूब लाकर आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसे 20 वॉल्यूम में मिक्स करना होगा, फिर आपको अपने बालों में फिल कर लेना है। वो भी 15 से 20 मिनट का ही काम है। लेकिन अगर कई सिर्फ ही हाईलाइट ही करवाना चाहते हैं, प्री लाइट ही करवाना चाहते हैं, तो आप इसे इतना ही छोड़कर आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ यही करवाया था, तो मैंने इनका 6 का ही एक बॉक्स मंगाया था और वही बॉक्स मैंने इनके बालों पे अप्लाई कर दिया था। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।